उन्होंने जो बात पहले कही कि हम गरीब और जो गांव में रहते हैं उनकी तकलीफ और परेशानी के लिए हम काम करते हैं, अगर उन्होंने काम किया होता तो बीजेपी इतनी बुरी उत्तर प्रदेश में नहीं हारती। न केवल बीजेपी हारी है, हालांकि प्रधानमंत्री जीते हैं, लेकिन अगर हम वोटों की गिनती में देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी भी हारे हैं। जीत जरूर गए हैं लेकिन वोट से हारे हैं। पीडीए में आज़ादी के बाद जिन लोगों को हक और सम्मान नहीं मिला, उनके हक और सम्मान की लड़ाई है, उनके सम्मान की बात है। और आज जब हम देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी और तमाम ऐसे दल हैं जो कभी जाति जनगणना के खिलाफ थे, वो आज कास्ट सेंसस पे बात कर रहे हैं। तो कास्ट सेंसस की अगर बात हो रही है तो कहीं ना कहीं पीडीए को ही सम्मान और हक मिलने जा रहा है। इसमें पिछड़े दलित आदिवासी की आबादी है, इसमें पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आबादी मुसलमान भाइयों की है, इसी में पिछड़े दलित और अगड़े जो हमारे पिछड़े उनकी आवाज़ है। तो इसमें सबको जोड़ने का प्रयास हुआ है, इसीलिए जनता ने स्वीकार किया और परिणाम उत्तर प्रदेश का इसीलिए सबसे बेहतरीन आया। और भारतीय जनता पार्टी, जहां वो डबल इंजन की बात कर रहे थे, वो सबसे बुरी हार अगर भारतीय जनता पार्टी की कहीं हुई तो उत्तर प्रदेश में हुई और उत्तर प्रदेश की जनता ने किया। नहीं, वाकई सच है। अगर बीजेपी को रोका गया तो यूपी में रोका गया। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है तो अखिलेश यादव थॉट लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, क्योंकि जो आपकी सोच थी वही ऑपोजिशन में काम आई। और जैसे कि आपने कहा जाति जनगणना की बात कांग्रेस बिल्कुल नहीं करती थी, लेकिन इसके बाद कांग्रेस भी आपकी बात बोल रही है, जो आपके सोच हैं। आपने इनफैक्ट आई वुड से डिड अखिलेश यादव रन द इलेक्शन बिकॉज पहले राहुल गांधी यूपी से लड़ना नहीं चाहते थे, आपने उनको लड़ा। तो थोड़ा सा बैकरूम स्ट्रैटेजी जो आपने करी थी टू ड्राइव द ऑपोजिशन, उसके बारे में बताइए। नहीं, हमारी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, बहुत क्लियरिटी थी हमारे काम में कि हमें इसी मुद्दे पर जनता के बीच में जाना है, जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है वो बताना है। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब कांग्रेस पार्टी साथ आई तो एक नेशनल नैरेटिव में हम लोग मिलकर के जो लड़े। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों पार्टियों के लीडर्स में इस बात तालमेल दिखाई दिया। हालांकि दूसरी पार्टी के पास संगठन उतना मजबूत नहीं था। इसके लिए मैं समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता का धन्यवाद देता हूं कि जिसने मेहनत कर करके जो भी पार्टी का फैसला था उसको स्वीकार किया। लेकिन थोड़ा सा आपने कहा इस बारी कांग्रेस के साथ अच्छा काम हुआ, मतलब पहली बारी नहीं हुआ था, इस बारी थोड़ा सा अलग सोच हुई। कैसे हुआ आप दोनों का मिलन? इधर समाजवादी पार्टी बहुत सारे अन्य दलों के साथ काम कर चुकी है, तो उस अनुभव का लाभ इस गठबंधन में मिला हम लोगों को। कहते तो हैं ऑपोजिशन का लीडर कांग्रेस है, लेकिन जहां ममता बनर्जी का कुछ होता है रैली तो अखिलेश यादव को न्योता आता है, जगन रेड्डी कोई प्रोटेस्ट करता है तो अखिलेश यादव जाते हैं। तो हु इज द ग्लू इन द ऑपोजिशन? देखिए, ममता बनर्जी जी के साथ हमारा गठबंधन था। चुनाव में भी बहुत सारे लोग चर्चा ये करते थे कि आपका गठबंधन कैसा है, कि एक तरफ आप कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, वहीं आप टीएमसी के साथ भी चल रहे हैं। उस समय भी समाजवादियों ने और हम लोगों ने कहा कि हमारे संबंध जो हैं, एक तरफ जहां पार्टी के संबंध एक दल के साथ हैं वो हम निभा रहे हैं, और जो नया गठबंधन बना है हम उसके साथ भी हैं। यही समाजवादियों का तरीका है काम करने का, और उसका असर दिखाई दिया है कि कहीं भी किसी के बीच में विरोध नहीं हुआ। और जहाँ तक जगन की पार्टी के साथ है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि सरकार आती है और जाती है। जिस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जो रुकने चाहिए थे। हमारे तमाम नेता और साथी जब विपक्ष में थे उन बातों को कहते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद हम लोगों की कोशिश हुई कि कोई भी प्रोजेक्ट रोका नहीं। और जिस तरह से अन्याय उस समय उस दल ने किया था, हमारी पार्टी के किसी कार्यकर्ता, नेता और सरकार की तरफ से कोई अन्याय नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग गए। जिस समय दूसरे दल के साथ अन्याय हो रहा था, उस समय भी लोकसभा समाजवादी पार्टी के उस दल के साथ खड़ी थी, उस समय उस दल के साथ खड़े थे।
और जब ये सूचना मिली और उन दल के लोगों ने कहा कि बड़े पैमाने पर उनके कार्यकर्ताओं को मारा गया है, पार्टी के ये कार्यालय से लेकर के तमाम नेताओं के घरों पर बुलडोज़र चला है, कार्यालय बुलडोज़र चला है, तो अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी अन्याय होगा किसी लीडर के साथ, समाजवादी पार्टी उसका साथ देगी। अभी अखिलेश जी बाईपोल्स आ रहे हैं, 10 बाईपोल्स, तो उसमें आप कैसे होगा डिवीजन विद द कांग्रेस, कितनी सीट्स देंगे? उसमें क्या सोचना है, बीजेपी हारेगी और बाई इलेक्शन की वजह से ही सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन होना था। अभी भी विधायक संतुष्ट नहीं हैं, बीजेपी के बहुत सारे पार्टी के बड़े लीडर संतुष्ट नहीं हैं। ये बस समय से थोड़ा समय, वो कहते हैं ना, टाइम निकाल रहे हैं बस। जेल में भी टाइम निकालते हैं लोग। नहीं, वो अलग बात है, लेकिन बस वक्त गुजार रहे हैं वो लोग। और इसीलिए मैंने लोकसभा में कहा, मैं लखनऊ की सरकार, हालांकि उनकी बहुमत की सरकार है, लेकिन दिल्ली की सरकार चलने वाली नहीं है, एक न एक दिन गिरने वाली सरकार बनेगी। आप देखिएगा, गिरेगी सरकार। तो आपने लखनऊ के लिए तो एक मॉनसून ऑफर दे दिया, दिल्ली के लिए कोई विंटर ऑफर है? नहीं, लखनऊ के लिए ऑफर दे सकता हूं मैं। हमारे पास संख्या इतनी है कि अगर कोई आना चाहे और सरकार बना करके खुद कुछ बनना चाहे तो उसके लिए ऑफर खुला है। अभी मॉनसून ऑफर है और उसके बाद विंटर डिस्काउंट चलेगा। जब तक गिरा नहीं लेंगे तब तक हमारा डिस्काउंट चलेगा। तो ये सरकार फुल टर्म लास्ट नहीं करेगी, आप कह रहे हैं? देखिए, अब सरकार के चलने का क्या है, कोई काम तो हुआ नहीं।